क्या आपने कभी ऐसी पूजा देखी है जिसमें खून बहाना जरूरी हो? क्या आपने ऐसा मेला सुना है जहां हजारों लोग इकट्ठा होते हैं पत्थरों की मार सहने और मारने के लिए? दिवाली के ठीक बाद जब पूरा देश दियों की रोशनी में मग्न होता है, हिमाचल की एक शांत घाटी में कुछ और ही खेल खेला जाता है। एक ऐसा खेल जिसमें आस्था की लकीरें लहू से खींची जाती है। कौन है ये लोग? क्यों बरसाते हैं एक दूसरे पर पत्थर? और क्यों माना जाता है इस खेल में लहूलुहान होना कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है? चलिए आपको लिए चलते हैं शिमला से 30 किलोमीटर दूर उस रहस्यमयी गांव में जहां धामी का पत्थर मेला सिर्फ एक परंपरा नहीं, इतिहास, आस्था और एक अनूठे बलिदान की कहानी है। शिमला से लगभग 30 किलोमीटर दूर धामी क्षेत्र के हलोग गांव में पत्थरबाजी होती है, मगर कोई नाराजगी या युद्ध के लिए नहीं, बल्कि एक देवी की आराधना और सदियों पुरानी परंपरा को निभाने के लिए। इस मेले की सबसे खास बात है पत्थरबाजी, लेकिन ये कोई आम लड़ाई नहीं होती। ये एक नियोजित परंपरा है जिसमें दो गांव हालोग और जमोग के युवा दो टीमों में बंटकर एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक किसी एक व्यक्ति के शरीर से खून ना निकल जाए, और जब ऐसा होता है तो उस खून की कुछ बूंदें मां काली के माथे पर तिलक के रूप में चढ़ाई जाती है। सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये शुभ संकेत होता है। उनका मानना है कि ये खून देवी को प्रसन्न करता है और क्षेत्र को प्राकृतिक आपदाओं, बीमारी और बुरी शक्तियों से बचाता है। जब बाहरी लोग इस मेले के बारे में सुनते हैं तो कुछ इसे खतरनाक और हिंसक मानते हैं। मानवाधिकार संगठनों और प्रशासन ने कई बार इसे बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन धामी के ग्रामीण इसे सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, आस्था और वीरता का प्रतीक मानते हैं। इस मेले की शुरुआत का इतिहास काफी गहरा है। माना जाता है कि ये परंपरा करीब 300 साल पहले शुरू हुई थी। पहले यहाँ नर बलि और पशु बलि की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन धामी की एक रानी जो खुद शारदा नामक स्थान पर सती हुई थी, उन्होंने इन क्रूर परंपराओं को बंद करवा दिया और उनकी जगह खून से तिलक लगाने की ये नई परंपरा शुरू की गई। मेला शुरू होने से पहले ग्राम देवता कुरगुण और भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इसके बाद एक विशेष जुलूस निकाला जाता है जिसमें देवताओं की पूजा करते हुए मेला स्थल तक पहुंचा जाता है। इस पत्थरबाजी का आरंभ राज परिवार की ओर से पहले पत्थर के प्रहार से होता है। उसके बाद दोनों ओर से पत्थर बरसने लगते हैं। लगभग आधे घंटे तक चलने वाली इस युद्ध कला का समापन तब होता है जब कोई एक व्यक्ति घायल होता है और उसके रक्त से मां का राज तिलक किया जाता है। इस मेले को देखने के लिए हजारों लोग हलोग में जमा होते हैं। ये केवल एक आयोजन नहीं बल्कि धामी के लोगों की संस्कृति, साहस और भक्ति का प्रतीक बन चुका है। उनके लिए ये परंपरा महज पत्थरों का खेल नहीं बल्कि देवी माँ के साथ जुड़ने का एक माध्यम है। ये मेला भले ही पत्थरों की चोट से लहूलुहान हो, लेकिन इसके पीछे छिपी भावना, आस्था, त्याग और एकता की मिसाल है।